आप में से कोई और स्टूडेंट रेडी है तो नाम बताएं अपना, बोलें, माइक को ऑन म्यूट करके बोलें मैं रेडी हूं। उसके बाद स्क्रीन शेयर करवा दें उस फाइल की जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है वो दिखाना चाह रहे हैं, डेव C++। राबिया अब्बास ने एग्री किया था कि वो प्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा और कोई है तो जल्दी सामने आए, शाबाश। यहाँ पे सर मैंने कुछ लिखे हैं ना, यहाँ पे शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पास मैंने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट C++ प्रोग्राम विच जनरेट अ लिस्ट हैविंग सम नंबर्स। हम लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ नंबर्स की लिस्ट के जरिए से हम लोग जनरेट करते हैं और वो हम लोग वाइल लूप के जरिए से लिखते हैं। इसी तरह हम लोगों ने इसका इंडेक्स फंक्शंस और सिंटैक्स लिख लिया। साथ में लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए वाइल लूप लगा लिया। अब हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास एक नंबर है वो 10 तक है। अब ए हमारे पास ग्रेटर है 20 से लेसर है। हम लोगों ने सी आउट 20 से लेसर नहीं है, बोलेंगे कि ए की वैल्यू अगर 20 से कम है तो। अगर हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो हमारे पास 20 से लेसर था तो फिर इसका वीडियो हमारे पास क्या जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यानी मतलब बिल्कुल 10 से कम आ जाएगा, 10 से ज्यादा आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे ना वीडियो ऑफ ए फर्स्ट की हमारे पास 10 है। अब हम लोगों ने वहाँ पे कहा था यहाँ पे कि हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास 10 है। अब 20 से जो लेसर है वो वैल्यू हम लोगों ने क्या करना है, नंबर वाइज जनरेट करना होगा। तो इसी तरह हमारा जो आउटपुट कंसोल में ना, अब इसके बाद हमारे पास 10 की वैल्यू हमारे पास ए हमारे पास एक का वैल्यू 10 था। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है 11 आएगा और फिर 12 आएगा, ऐसे में जनरेट होता जाएगा इसी नहीं, तरह ऐसे 11 इस क्यों तरह। आएगा ये बताओ ना, 11 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर हम लोगों ने कंडीशन लगाया था कि अगर हमारे पास 20 से लेसर रहे थे। नहीं तो 11 पे 10 था ना। आपने कहा है लाइन नंबर 6 में एक इंटीजर है जिसका नाम ए है, उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। यस सर। लाइन नंबर जी सर। 8 पे आपने लिखा है वैल्यू ऑफ ए, और आगे ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी है लाइन नंबर 8 में। तो वो 11 जी कैसे सर। प्रिंट हो गई, 12 कैसे यहाँ प्रिंट पे हो गई, ये ऐसे समझाओ। प्रिंट होगा सर, यहाँ पे नंबर 9 में जो है ना, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें इंक्रीमेंट किया सर। कहाँ पे? यहाँ पे 9 नंबर लाइन में ए प्लस प्लस नहीं है सर। इस इंक्रीमेंट से क्या होगा? 11 इस प्रिंट इंक्रीमेंट से कैसे होगा इस फिर इंक्रीमेंट 11 से? हो जाएगा, मेरी बात सुनो ना। 11 हो जाएगा। इस 11 हो इंक्रीमेंट, जाएगा फिर इसी तरह। देखो इस इंक्रीमेंट से 11 हो गया, प्रिंट कैसे हुआ 11, ये समझाओ हमें। सर यहाँ पे इसमें इसमें इंक्रीमेंट हुआ सर। भाई इंक्रीमेंट से तो 11 हो गया ना, उसकी वैल्यू 11 बन गई। यस सर। हमें स्क्रीन पर 11 कैसे नजर आएगा, क्यों तो नजर फिर आएगा? हम लोगों ने यहाँ पे जो 8 नंबर लाइन में सी आउट हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से सर हम लोगों को यहाँ पे फिर शो हो गया। नहीं, लेकिन वो तो जब 8 नंबर लाइन में 10 शो हो गया था, फिर हम लाइन नंबर 9 पर आए और ए की वैल्यू 11 हो गई, फिर पीछे वापस कैसे जाएंगे? फिर सर अगर हम लोगों ने यहाँ पे लाइन नंबर 12 हम लोग लिख लिया सी आउट। नहीं नहीं यार, देखो ना, लाइन नंबर 8 के बाद लाइन नंबर 9 होगी ना। जी सर। लाइन नंबर 9 की वजह से ए की वैल्यू 11 हो गई, मैंने मान लिया। प्रिंट कब होगी? जी सर। तो प्रिंट क्योंकि सर हम लोगों ने यहाँ पे टू वैल्यू दी सी आउट के जरिए ना, पहले हम लोगों ने इसको अंडर जो डबल कॉमा जिसके अंदर वीडियो डाल दिया सर, हमारे पास ये वीडियो आया। और इसके जो बाहर वीडियो है ना ए, हम लोगों ने इसके जो कॉमा के अंदर नहीं रखा हुआ है, तो उस वजह से ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। सही है बात आपकी, सही है बात, लेकिन ये तो बात हो गई जब लाइन नंबर 8 में आया और 10 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ए 11 हो गया लाइन नंबर 9 में। जी अब क्या सर। करना है? अगर हमारे एक बात ये भी है सर, अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू था तो ये फिर वापस जा सकता है सर। अगर कंडीशन फॉल्स तो फिर वापस नहीं जा सकता है सर। आप कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। लाइन नंबर 9 जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, वेरी गुड, शाबाश, तो यस सर। ए की वैल्यू हो जाएगी 11। इसके बाद लाइन नंबर 10 यस पे सर। आना है हमने, ठीक है। लाइन नंबर 10 पे वाइल का ब्लॉक खत्म हो रहा है, ठीक है। यस सर। हम यस सर। दोबारा ऊपर आ जाएंगे, लाइन नंबर 7 पे आ जी सर। जाएंगे, ठीक है। जी सर।
कंट्रोल यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके लाइन नंबर 7 पे आ जाएगा, व्हाइल लूप की कंडीशन पे आ जाएगा। यस सर, यस सर। जब ये लाइन नंबर 7 की कंडीशन पे आ जाएगा तो फिर चेक होगा कि क्या a की वैल्यू 20 से लेस है। यस सर। अगर ये ट्रू है तो फिर ये दरमियानी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यानी लाइन नंबर 8 पे आ जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये लाइन नंबर यस सर। 11 पे कंट्रोल चला जाएगा। बात समझे जरा, ठीक है। अगर जी सर। ट्रू है तो लाइन नंबर 8 में आ जाएगा, वरना लाइन नंबर 11 पे कंट्रोल आ जाएगा, फिर लाइन नंबर 11 वाला काम शुरू हो जाएगा। तो अभी चूंकि जी 11 सर। की वैल्यू 20 से कम है तो ट्रू है, तो अंदर आ जाएंगे। अब ये इस लाइन नंबर 8 जो कि दूसरी बार एग्जीक्यूट होगी, तो अब ये यस सर। 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आएगा, a की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर लाइन नंबर 10 पे कंट्रोल आएगा, ब्लॉक खत्म हो गया, फिर ऊपर आ जाए, कंडीशन पे आ जाए लाइन नंबर 7 पे। अब 12 लेस यस सर। देन 20 अभी फिर ट्रू है, फिर अंदर आ जाएंगे, फिर 12 प्रिंट होगा, फिर a 13 हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 10 पे कंट्रोल आएगा, फिर वहां से जंप करे कंट्रोल लाइन नंबर 7 पे आएगा। बाकी स्टूडेंट मेरी यस सर। बात समझ रहे हैं? यस सर। चले, शुक्र है आपको, मतलब जूम का पता है कि जूम पे क्या करना होता है। अच्छा, और कोई बोले जी? यस सर। हादिया बोल के दिखाएं। यस सर। हादिया यस बोल के दिखाएं। यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा जबी? यस सर। देखें आप लोग थोड़ा, मेहरवर गुल? यस सर। आप में से कोई ये भी कह सकता है सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी यस सर बोल रहा हूं या बोल रही हूं? सर मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। सर राबिया अब्बास। अच्छा, आपको सबसे पहले लिया था मैंने। यस सर। जो है वो मीटिंग थी। सर वो स्क्रीन शेयर करनी आई नहीं है मुझे, अब क्या फायदा? नहीं तो अब कर लें स्क्रीन शेयर। आपने वो सर, फाइल खोली हुई है? एक वैसे क्वेश्चन है सर आपने यहाँ पे। नहीं, आपने कहा था कि मेरी जो है वो फाइल मुझे मिल नहीं रही। आपने Yes, मैं नहीं sir. मिल रहा सर। मैं देखें, आपने कई दफा अपने सेल फोन के ऊपर काफी सारी फाइलें ओपन की होती है ना, तो जो फाइल दिखानी है वो ओपन Yes, होनी sir. चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए। फिर आप जूम पर आए, जूम पे स्क्रीन शेयर पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन सारी दिखाएगा, जो जो ओपन होंगी उनमें से एक वो होगी जो आपको शो करना चाह रही हैं, वो फाइल उस पर क्लिक करें वो शो हो जाएगी बस। सर मैं कोशिश करती हूँ। सर अच्छा, दोबारा बता दें। क्या चीज, क्या पूछा आपने? दोबारा क्या बता दूं आपको? सर यहाँ पे इस प्रोग्राम में डिक्रीमेंट हुआ है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे लाइन नंबर 8 में हम लोगों ने ये कंडीशन लगा दिया। 7 में, हर 7 में। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। ये लाइन नंबर 9 पे ये कंडीशन नहीं बोलेंगे यार। जी सर। 7 में कंडीशन लगाया और 9 में नहीं, सबर 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 यार, ये कंडीशन नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। कंडीशन तो जी शर्त सर। होती है ना, यस या नो, ट्रू फॉल्स चेक करना, वो तो कंडीशन हो गई। इफ वो तो टेस्ट हो गया। ये लाइन नंबर 9 में इस वक्त जो माइनस माइनस एन लिखा हुआ है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन क्या होता है कि एन की मौजूदा वैल्यू में से एक माइनस कर दें, ठीक है। सर मैं ये कहना चाहता ना कि लाइन नंबर 9 में, जो लाइन नंबर 9 में जी जी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं, हम्म। तो अगर ये ऊपर वाइल लूप से ऊर हो जाए ना, या हम लोगों ने इंट के बाद जब इंक्रीमेंट करें डिक्रीमेंट कर ले, तो क्या प्रोग्राम फिर सही होगा? नहीं, इसको लाइन नंबर 9 को उठा के आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? मतलब सर ऊपर लेके जाए ना। ऊपर कितना, कहाँ पे, जगह बताओ ना। लाइन नंबर 6 में
लाइन नंबर 6 के यानी 6 के बाद समझ लो, ठीक है, 7 से पहले 6 के बाद, ठीक है, हाँ। ये कहना चाह रहे हो? जी सर। तो कुछ भी जी नहीं सर। होगा जब लाइन नंबर 6 में आप n की वैल्यू 10 रख रहे हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है जी गलती सर। आपने की हुई है n, n = 10 नहीं, खाली int n = 10 लिख दो ना। तो इसके जी जी बाद यस आप सर। लिखोगे -n, उससे बस ये होगा कि n की जो भी मौजूदा वैल्यू उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू यस सर। चेंज हो जाएगी, चेंज होके हो जाएगी 9। मसला क्या है इसमें, बस, ठीक है। और लूप के अंदर क्या करना है वो अलग बात है, वो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपने। यस सर। और अगर ये डिक्रीमेंट लूप के अंदर नहीं होगा तो लूप के अंदर आएंगे तो पहली बारी में ये होगा 9 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया, उसके बाद लूप के अंदर आए 9 प्रिंट हुआ, फिर लूप में अगले चक्कर में फिर वो 9 तो 9 रहा है, चेंज तो नहीं होगा। यानी जो चीज लूप के यस सर। अंदर है वो काम बार बार होगा ना। अगर ये लाइन नंबर 9 को लूप से बाहर Yes. निकाल देंगे, पहले ले जाएंगे, तो उससे ये वाला काम बस एक बार होगा, एक बार हो गया सर। तो वो तो काम गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर आएंगे तो लूप में एन प्रिंट करने की बात है लाइन नंबर 8 पे, तो वो प्रिंटिंग जो है वो हर बार होती रहेगी और बार बार होती रहेगी, कंडीशन फॉल्स होगी नहीं। एन की वैल्यू 9 होगी पहली बारी में, 9 ग्रेटर देन 0, और वो 9 ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि लूप के अंदर में एन में कोई तब्दीली है ही नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे यस सर, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, बार बार डिक्रीमेंट हो रहा है ना, यानी जिस चीज का मुकाम जहां बनता है वहीं लिखना चाहते हैं ना, अगर उससे हटा के करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, फायदा खत्म भी हो सकता है, और प्रोग्राम बिल्कुल क्रैश कर सकता है। इसमें प्रोग्राम क्रैश कर, प्रोग्राम जो आपका इनफाइनाइटली चलना शुरू हो जाएगा, यानी ताक़यामत चलता रहेगा, जब तक आप रोके ना, जब तक आप जो है कंप्यूटर आपका सड़ ना जाए, जब तक जो है वो सॉफ्टवेयर उड़ ना जाए, जब तक जो है वो बिजली से बैटरी खत्म ना हो जाए आपकी, चलता रहेगा। तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी तो रुकेगा, लेकिन वो तो एबनॉर्मल मतलब स्टॉपिंग हुई ना, नॉर्मल के मुताबिक तो ये हमेशा चलता रहेगा, फिर ये यस सर, इनफाइनाइट लूप हो जाएगी, लूप टर्मिनेट नहीं करेगी बल्कि पासेस होते रहेंगे। जी, और कोई स्क्रीन शेयर करना चाहें जी? 18वीं सदी के और बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको वहम लाहक होता है बार बार सुबह शाम कि हम 21st सेंचुरी में हैं। वो फेसबुक पे क्लिक करते हैं, वो यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, उधर जो है वो नेटफ्लिक्स के ड्रामे देखते हैं, और ड्रामे देख के कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में हैं। सर मैंने की। जी जी, शाबाश। ये कौन आई है? सर राबिया बात। अच्छा, गुड। इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकती हैं या चलो ठीक है, चलने दें। हाँ, ऐसे कुछ ना, इसको ना सर आज का मेरा टॉपिक है, एक मिनट ठहरे, मोबाइल ना आप घुमा लें जरा, इसको ना वो लैंडस्केप में कर लें, रोटेट कर लें, मोबाइल रोटेट कर लें आप, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन मोबाइल रोटेट कर लें तो अच्छा है। हाँ, ये भी ठीक है वैसे जी। तो अच्छा, आपने कोशिश करें टॉपिक ना पढ़ाएं, टॉपिक के जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, यानी प्रोग्राम वगैरह कराएं, कोई एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाएं, कुछ ऐसी चीजें करवाएं। ये तो वीडियो में हो चुका है ना, किताबों में मौजूद है ये तो। यस सर। सर ये प्रोग्राम है जीपी वाला, जिसमें हम लोगों ने ग्रेड काउंट करना है, ग्रेड का पता करना है कि कौन सा ग्रेड है, और जीपी हम लोगों के पास क्या है। सर इसके लिए हम लोगों ने पहले दो वो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक हम लोगों ने जीपी जिसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाइड फंक्शन नहीं है यहाँ पे। नहीं कहना जी सर, हम लोग बार बार नहीं कहना, हम लोगों ने बार बार नहीं कहना, मैं सर इसमें मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करूं। ठीक है ना जी सर। सर इसमें जीपी हम लोगों ने फाइंड करनी है, पहला मैंने फंक्शन ए ले लिया इसमें हम जीपी फाइंड करने के लिए, तो इसमें फ्लोट टाइप को रख लिया है, मतलब रिटर्न टाइप जो हमारे पास रिटर्न जीपी आएगी वो फ्लोट टाइप में होगी। तो ये इनपुट और हम लोगों ने इसे मार्क्स, सर क्या इनपुट क्या लेगा? सर इनपुट मार्क्स नहीं, इनपुट एक यूं कहो, देखो जरा गौर सुने, ये फंक्शन एक इनपुट लेगा इंटीजर वैल्यू, उस इंटीजर वैल्यू को मार्क्स नाम के वेरिएबल में रखेगा, ठीक है।
यस सर। हम चाहें तो उसका नाम m रख लें, MAR रख लें, जो मर्जी रख लें, ठीक है ना, x1 रख लें, यस सर। ठीक है। तो वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू रख लेगा, और इंटरेस्टिंगली जो वैल्यू आएगी वो मार्क्स ही होंगे, वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे कोर्स के। यस ठीक, आगे चलें। सर मतलब इंटीजर ले लिया, जो हम लोगों ने इनपुट करवानी है वो इंटीजर होगी उसकी टाइप। उसके बाद हम लोग मैंने सर कंडीशन लगानी थी कि अगर मतलब मार्क्स लेस देन होंगे 50, जो हम लोगों ने इनपुट करवानी वो 50 से कम होगी तो जीपी 0 होगी, और इस तरह मतलब कंडीशंस लगाई हुई हैं, और रिटर्न हम लोग इससे जीपी लेंगे। नेक्स्ट मैंने वो एक फंक्शन बनाया। 2-4 बातें और बता दो इसके ऊपर से, ऐसे जंप कर गई हो उसके ऊपर से। सर इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, बस इफ कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स लेस देन 50 होंगे तो जीपी 0 होगी, और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 और 80 के दरमियान में होंगे तो जीपी के लिए फार्मूला दिया हुआ है, और उसके बाद फिर अगर मार्क्स 80 से ज्यादा होंगे तो जीपी 4 होगी, और रिटर्न हम लोगों को इसमें से जीपी मिलेगी। जब मैं कहीं पे भी जाके आगे नेक्स्ट कॉल करूंगी तो इससे इस फंक्शन में जब कॉल करूंगी तो ये जीपी मुझे दे देगा जहाँ पे मुझे जीपी की जरूरत होगी। जहां पे फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है ना, वहां पे ये वैल्यू जीपी की पहुंच जाएगी। जी सर। ये वैल्यू किस टाइप की होगी? सर जीपी की वैल्यू होगी फ्लोट। एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है a। यस सर। ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू लेता है और एक रियल वैल्यू रिटर्न करता है। जो इंटीजर वैल्यू लेता है वो अभी जो दिखा रहे हैं कोड में, वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में कैच कर लेगा, ठीक है। और अंदर आए तो उसने जीपी नाम का फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, और इसी को हम आगे चल के रिटर्न करवा देंगे इसकी वैल्यू। इसके बाद जो मार्क्स की वैल्यू है वो कंपेयर होगी 50 से। अगर मार्क्स की वैल्यू 50 से कम है तो जीपी 0 कर दें। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो जीपी 0 हो जाएगी, और फिर एल्स वाले पोर्शन पे नहीं जाना और उससे अगले एल्स वाले पोर्शन पे नहीं जाना। बात समझ आ गई? यस सर। अब फर्ज कर ले ये पहला फॉल्स हो गया है, तो जो ये पहला एल्स है ये इस इफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें देखें आपने ना लिखने के अंदाज में बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। अगर आप मेरे साथ वो स्क्रीन शेयर करती ना उसकी क्या नाम है इसका सॉफ्टवेयर की, तो मैं आपको यहीं पे चेंजिंग करवा के सही करवाता। तो अभी जो लिखा हुआ है तो वो तो हम उसको नहीं बदल सकते, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अब जरा सब बाकी स्टूडेंट्स मेरी गौर से बात सुने। इफ लिखे बड़ा सा, थोड़ा जानदार, देखे बात है क्या है, राइटिंग की अच्छाई या खूबसूरती की तो बात हो ही नहीं रही, एक बात। दूसरी बात है यहाँ पे आपने रवानी से कुछ लिखना ही नहीं है। दूसरी बात, आपके कोई रवानी में उल्लेख ही कुछ नहीं रहे, आप एक कोड लिख रहे हैं, आपने सिर्फ आई लिखना है, फिर गैप के बाद यानी साथ उसके एफ लिखना है, फिर थोड़ा सा गैप दे के दरमियानी छोटी ब्रैकेट शुरू करें, फिर मार्क्स एम अकेला, ए अकेला, आर अकेला, के अकेला, एक्स अकेला, साथ साथ बगैर स्पेसेस लिखें, फिर एक स्पेस दें, फिर लेस देन 50। अब आपका लेस देन का साइन ही गलत है, ये वाला, ये एंगल का साइन है, ये लेस देन का साइन नहीं है। अभी आपने मैं लेक्चर के बाद ना 100 बार ना लेस देन का साइन लिखना है, ठीक है। लेस देन क्या होता है? लेस देन का निशान होता है, मैं कैसे समझाऊं, तीर की तरह होता है। मुझे समझ आ गया। आपका लेस देन जमीन पे बैठ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये यानी कि 45 के एंगल्स बना रहा होता है तकरीबन, तो समझ तो 45 या उससे कम के एंगल्स बना रहा होता है। यानी दोनों लाइनें हैं ना, ये आपकी जो भी सतह है, आपकी ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, इसके सेंटर में से एक लाइन 30 डिग्री पे बना दें, या चले 40-50 पे बना दें, 40-45 पे। दूसरी बना दें -40-45 डिग्री पे बना दें, या 30 डिग्री पे। वो लेस देन का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद लिखें 50 ब्रैकेट बंद। उसके बाद जो अगली लाइन में जीपी इक्वल टू 0 लिखना है, इसको इफ के बिल्कुल नीचे मत लिखें, इसको थोड़ा सा आगे जाके शुरू करें। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो उसके बाद ये एल्स आ गया, और यहाँ पे एक काम ये भी हो सकता है, एल्स के बाद स्पेस दे के जो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स
लेस देन इक्वल टू 80 है, ये इसके सामने लिखें, एल्स के सामने, एल्स Yes, स्पेस sir. इफ, एल्स के बाद स्पेस दें, स्पेस के बाद इफ लिखें, उसके बाद Yes, आगे sir. वो मार्क्स आ जाएगा। देखें आपका ये कितना वो ना अजीब सा बन रहा है यहाँ पे, मार्क्स ग्रेटर देन 50 इक्वल टू 50। अब ये सारा कैसे आपस में चिपक गया, सुकड़ गया है। Yes, sir. जानदार सा मार्क्स लिखें, फिर गैप दें, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए खाता पीता किस्म का, फिर 50 आ जाए, फिर स्पेस के बाद एंड का साइन 2 बार आ जाए, फिर Yes, sir. मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 लिख दें, ठीक है ना। Yes, फिर sir. अगली लाइन में जीपी इक्वल टू 2.0 जो लिखा हुआ है सारा, इसको आगे इंडेंट करें, यानी आगे धक्का लगाएं जरा इसको, इफ के नीचे Yes, जो sir. लिखा हुआ है ना आपने जीपी है इतना, मतलब थोड़ा आगे Yes. धकेलें इसको, ताकि इंडेंट किया हुआ हो। ये मैंने काफी लेक्चर में समझाने की कोशिश की है आपको, कि ताकि Yes, वो sir. गैप आए ना। क्लास में मैंने समझाया था मैं, चलो खैर कोई नहीं, Yes, इसको sir. समझाया था. आगे करें इसको। फिर ये आखिरी एल्स Yes, आएगा। अब Yes, ये sir. प्रोग्राम गलत है आपका, काफी इसमें ना गलतियां कह लें या कमजोरियां कह लें इस कोड में हैं। अब सुनते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सर एल्स वाला मतलब जो एंड वाला एल्स है, वो एल्स अकेला भी लगा ले, मतलब इफ वाली कंडीशन ना भी लगाएं जरूरत तब नहीं भी ना, सही हो जाता है। ये जरूरत नहीं है। एक और भी बताता हूँ आपको मैं, वो दूसरी ये है कि फर्ज करके नंबर 60 हैं, कितने हैं 60. 60। अब पहली बार जब आएगा, अच्छा जब भी कोड बनाए लाइन नंबर जरूर लिखें ताकि मैं लाइन नंबर का हवाला दे सकूं। इफ मार्क्स लेस देन 50, क्या मतलब है Yes, इसका, sir. 60 मार्क्स की वैल्यू 60 है, लेस देन 50 ये फाल्स हो गया। Yes, sir. कंट्रोल आ जाएगा एल्स के ऊपर। Yes, sir. अब सामने का लिखा हुआ है इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर मार्क्स 50 या 50 से ऊपर हो। भाई ऊपर तय हो चुका है ना कि 50 से अच्छा सॉरी ये नहीं ठीक है, ये सही है। नहीं इसमें इफ मार्क्स, हाँ जरूरत नहीं है इसकी। जब ऊपर तय हो चुका है कि मार्क्स 50 से कम नहीं है, फाल्स हो गया ना वो तो। Yes, sir. इसका लॉजिकल मतलब क्या है कि ला महाला इसका एक ही मतलब निकलता है कि मार्क्स की वैल्यू 50 होगी या 50 से ऊपर होगी। Yes, sir. चेक करने की क्या जरूरत है फिर, ठीक है सर क्या मतलब? भाई, जब ऊपर तय हो चुका है ना कि मार्क्स लेस देन 50, फाल्स आ गया ना। Yes, sir. इसका मतलब है कि अब मार्क्स या तो 50 है या 50 से ऊपर है। अब चेक करने की जरूरत खत्म हो गई Yes, sir. है। एल्स के जो दूसरा इफ लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ यही लिखना काफी है, मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 80, बस, ठीक है। Yes, sir. दोबारा नए सिरे से मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ट्रू आएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गई। Yes, sir. अगर ये फाल्स आना हो तो वो तो फिर ऊपर वाला ट्रू हो चुका होता ना, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 वो ट्रू हो चुका Yes, होता। sir. वो फाल्स हो गया तो Yes, इसका मतलब 50 या 50 से ऊपर है, ये बात ट्रू है, तो उसको आगे आके चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं ठीक है बेटा। अच्छा अब सर 80 से अगर हम लोग सर 80 से लेस देन लिखेंगे फिर वो तो मतलब अगर 40 हम लोग कर लें वो तो सेकंड वाली जो इफ कंडीशन है उसमें वो आएगा उसमें ही भी नहीं ट्रू ना, हो सब्र जाएगा। करें, सब्र वो उसमें आएगा ही नहीं ना। यस सर। वो फिर ऊपर वाली ट्रू हो जाएगी, सबसे पहले वाली यस सर। मार्क्स लेस देन 50, फिर तो कंट्रोल इसमें आएगा ही ना Yes, sir. दूसरे इफ पे। यस सर। दूसरे इफ पे कंट्रोल आएगा ही उस सूरत में जब पहला वाला फाल्स हो चुका होगा, यस सर। और ये मार्क्स या तो 50 होंगे या 50 से ऊपर होंगे, ये बात ट्रू होनी ही होगी। जब होनी ही ट्रू है पहले से Yes, पता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा इसके बाद ये एल्स आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है एल्स के बाद इफ मार्क्स ग्रेटर 80, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 80 या 80 से कम Yes, होती तो sir. ऊपर कहीं ना कहीं ट्रू हो चुका होता है। इधर आया ही तब आया, कंट्रोल आएगा ही तब जब ये 80 या 80 से सॉरी 80 से बड़ा ही होगा तब, ठीक है ना। 80 से ग्रेटर होंगे। यस अब आपने ये वाला कोड ना, इसका फ्लोट ए वाला ये फंक्शन दोबारा बनाना है आपने, ठीक है। यस और टाइपिंग वाली शक्ल इसकी आपने ग्रुप में शेयर कर देनी बाद में, ठीक है। ठीक है सर। जल्दी से नीचे आए दूसरे फंक्शन के ऊपर, वो भी इसी अंदाज का है, नीचे आ जाएं। लेकिन ये फंक्शन वाइड है,
ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये Yes, वहीं से सी आउट कर देगा। ठीक हो गया, शाबाश। इसमें भी आपने जो चीजें बनाई है ना, इफ जीपी 0 Yes, है sir. तो ग्रेड एफ है। हाँ, ये सही है। और अगर जीपी जो है वो 2 या 2 से बड़ी है तो 3 तक है तो सी आ गई, ये भी ठीक है, चलो चल जाएगा। इसमें भी ना भी लिखे वैसे Yes, sir. काम चल जाएगा, क्योंकि 3 से Yes, sir. कम का मतलब जीपी 1 तो हो ही नहीं सकती ना। Yes, sir. यहाँ भी जीपी इक्वल टू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और आपने Yes, आंदा sir. लिखे ना लेस देन या ग्रेटर देन साइन बहुत जानदार सा लिखना है। और ये ना दोनों लाइनों के दोनों Yes. हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर में होता है, इक्वल का निशान और ग्रेटर देन का Yes. निशान, ठीक है। Yes, sir. आपने जो निचली इक्वल को भी जो है फर्श पे लिटा दिया, ऐसा नहीं है जो सेंटर में होता है, ओके। Yes, sir. तो आपने प्रैक्टिस करनी ठीक ठाक लेस देन के लिए। और ये सी आउट लेस देन ये भी निकालता होना चाहिए। सी आउट में जो आपका सी कैपिटल फील हो रहा है, तो भाई कैपिटल फील ना हो, सी ओ यू का साइज एक जैसा हो, ठीक है ना, ताकि वो स्मॉल महसूस हो, Yes, sir. ठीक है। और ये वॉइड के बाद गैप दें, फिर बी लिखें, जरा वाजे गैप नजर आए ना, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, मीटिंग खत्म होने वाली वैसे ही, आगे चलो। आज चले माशाल्लाह 2 स्टूडेंट्स So ने, next. वकील ने और राबिया ने कुछ प्रेजेंट कर दी, अच्छी बात है।